मेरा नाम रायमा है। मैं अपने वालिदैन के साथ गुजरात में रहती थी। मेरे अलावा मेरी 2 बहनें और थीं जो मुझसे बड़ी थीं और जिनकी शादी हो गई थी। मैंने मास्टर्स कर लिया था और अब अम्मी अब्बू मेरे रिश्ते की तलाश में थे। मैंने उन्हें बहुत कहा था कि अभी मेरी शादी रहने दें, मुझे आगे पढ़ने दें, लेकिन अब्बू बीमार थे और उन्हें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दें। उन्होंने रिश्ते वाली को मेरे लिए रिश्ता लाने का कह दिया था और वो आए दिन कोई न कोई रिश्ता ले आती थी। एक बार बड़ी बाजी के ससुराल से भी मेरा रिश्ता आया था, लेकिन वो लोग अम्मी अब्बू को लालची लगे थे, इसलिए मना कर दिया। मेरे घर वाले चाहते थे किसी बहुत अच्छे खानदान में मेरी शादी हो, इसलिए वो बहुत छानबीन करके लोगों को घर बुलाते थे। इस दौरान मेरे अब्बू के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और मेरे अब्बू को कारोबार में नुकसान हुआ और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में एक दिन अब्बू के एक दोस्त उनकी अयादत को आए। जाने उनमें क्या बात हुई कि अब्बू ने अगले ही रोज अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वो लोग अच्छे खानदान के थे और खाते पीते घर के थे, इसलिए मुझे एतराज ना हुआ। अब्बू की बीमारी की वजह से मेरी बहुत जल्द शादी तय हो गई। मेरे शौहर का नाम अदनान था। वो एक अच्छा इंसान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। अक्सर हम बाहर घूमने फिरने चले जाते थे। मेरी सास का रवैया भी मुझसे ठीक ही था। मेरी शादी को 2 माह का अरसा गुजरा था कि मेरे अब्बू की वफात हो गई। मेरे ससुर ने मेरे अब्बू का सारा बिजनेस संभाल लिया था। मुझे भी कोई एतराज ना हुआ क्योंकि मुझे उन पर एतमाद था कि वो बिजनेस में मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। दिन यूं ही गुजरते गए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुशी आर्जी साबित होगी। अभी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि मेरी सास ने औलाद की फरमाइश शुरू कर दी। कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 1 साल गुजर गया है, अब तक तो तुम्हें खुशखबरी सुना देनी चाहिए थी। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, आंटी ये तो सब अल्लाह की देन है, वो जब चाहे अपनी रहमत से नवाज दे, इसमें इंसान का क्या अमल दखल है। उस वक्त तो मेरी सास चुप हो गई, मगर दिन ब दिन उसका मुतालबा बढ़ता गया और उसका रवैया मुझसे खराब होता गया। वो आए रोज मुझे औलाद ना होने का ताना देने लगी। कभी बांझ कहती और कभी घर से निकालने की बातें करती। मैं चुपचाप ये सब सह रही थी क्योंकि बात अभी मेरे शौहर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन कब तक ये बात उससे छुपी रहती। मेरी सास ने उसके कानों में भी ये बात डालनी शुरू कर दी कि तुम्हारी बीवी तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। उस वक्त हमारी शादी को 2.5 साल गुजर चुके थे। शुरू शुरू में तो मेरा शौहर अपनी माँ की बातों में नहीं आता था, लेकिन अब मैं महसूस करने लगी थी कि उसको भी औलाद की चाह होने लगी है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी सास के सर पर तो जैसे दादी बनने का भूत सवार हो गया था। वो मुझे जबरदस्ती किसी हकीम के पास ले जाती, तो कहीं किसी पीर फकीर के पास तावीज करवाने और दम करवाने। लेकिन इतने जतन करने के बाद भी मेरी गोद हरी नहीं हो रही थी। मैं अपनी सास को बहुत समझाती थी कि ये दरबारों वाला काम ठीक नहीं, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। उसको बस हर हाल में दादी बनना था। जाने कैसे कैसे तावीज जबरदस्ती मुझे खिलाती और अजीबो गरीब किस्म के धागे मेरे गले और हाथों में बांधती रहती। मैं सिर्फ इसलिए चुपचाप सब करती थी कि मेरा घर बचा रहे। मैं बहुत परेशान थी। इसलिए एक दिन मैंने अपनी अम्मी से सारी बात की, तो उन्होंने मुझे अपने और अपने शौहर के टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। मैंने जब अपने शौहर को कहा कि चलो टेस्ट करवाते हैं, तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगा। उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं क्यों जाऊं टेस्ट करवाने, तुम खुद जाओ। फिर पता नहीं मेरी सास ने उसे कैसे समझाया कि वो डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गया। हमने टेस्ट करवाए और घर आ गए। घर आकर मैंने बहुत दुआएं की कि मुझे औलाद हो जाए। मैं सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरी भी सुनी जाएगी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी सास को टेस्ट का रिजल्ट जानने की बड़ी बेचैनी थी। 1 हफ्ते बाद वो खुद ही अस्पताल से जाकर रिपोर्ट्स ले आईं। जैसे ही वो घर आईं, उसने रिपोर्ट्स मेरे मुंह पर मारी और कहा कि तुम बांझ हो, देख लो अपनी रिपोर्ट्स, तुम मेरे बेटे को औलाद नहीं दे सकती, तुम एक नाकारा औरत हो। मैं तो सदमे से लड़खड़ा गई। मैं वाकई बांझ थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं रोते हुए कमरे में चली गई। मेरी सास को अब मुझ पर और सितम करने का मौका मिल गया था। मेरे शौहर ने भी मुझसे नजरें फेर ली थी। मेरी सास उसकी दूसरी शादी करने की तैयारी करने लगी। उसने लड़की भी चंद दिनों के अंदर अंदर ढूंढ ली और मेरी सौतन को घर लाने की तैयारियां होने लगी। मुझे कम से कम अपने शौहर से इस बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत प्यार करता था मुझसे, फिर जाने क्यों अब ऐसा कर रहा था।
एक दिन मेरी सास मेरे ससुर से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। वो कह रही थी कि राइमा को हम घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका कारोबार हम संभाल रहे हैं। जब मुकम्मल तौर पर कारोबार हमारे नाम हो जाएगा तो इसे निकाल देंगे। ससुर कहने लगा, हाँ मैंने अदनान से बात की थी, वो भी यही कह रहा था कि राइमा का कारोबार नाम करवाकर उसे तलाक देगा। ये सुनकर मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई थी। दिल तो यही चाह रहा था कि अभी ये घर छोड़कर चली जाऊं। मैं अपने घर जाकर भी क्या करती? मैं बांझ थी, मेरी दूसरी शादी भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं चुप करके वहीं रहने लगी। अम्मी को भी जब सारी सूरत हाल का पता चला, उन्होंने भी मुझे वहीं रहने को कहा। कहने लगी कि तुम्हें जमाना कबूल नहीं करेगा, अब तुम्हारा मरना जीना वहीं है। मेरे दुख का अंदाजा किसी को भी नहीं था। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। बहुत जल्द मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई और मेरी सौतन घर आ गई। वो मेरी ही उम्र की लड़की थी और काफी खूबसूरत थी। मेरी सास और ससुर मेरी सौतन के सदके बारी जाते थे। मेरा शौहर भी उसके आगे पीछे फिरता था। मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। मेरी अम्मी मुझे फोन पर तसल्ली देती थी, मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी। यूं इस घर में वक्त गुजरने लगा। मेरी सौतन देखने में मासूम और भोली भाली लगती थी। मेरे साथ उसका ताल्लुक ना होने के बराबर था। न वो मुझे बुलाती थी और ना मैं उसे। मेरी सौतन की हरकतें मुझे बहुत अजीब लगती थी। मुझसे वो ऐसे चुपती थी जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। जहां मैं बैठी होती वो वहां से उठ जाती। उन दोनों की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे जब एक दिन इत्तला मिली कि मेरी सौतन हामला हो गई है। अब तो मेरी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हर वक्त उसकी लाड उठाती और उसके सदके बारी जाती। मेरा शौहर भी बहुत खुश था। वो अब ज्यादातर अपना वक्त अपनी नई बीवी के साथ गुजारता था, मगर मुझे वो चेहरे से खुश नजर नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो उस सब के लिए अभी तैयार नहीं थी। मेरी सास उठते बैठते मुझे ताने देती थी, मुझे बांझ कह कह कर मेरा दिल जलाती थी। मेरे सामने जानबूझकर मेरी सौतन को प्यार करती थी। मेरी सौतन अजीब औरत थी। मेरे साथ अगरचे उसकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, मगर थी तो वो मेरी सौतन ना। और हर सौतन की तरह वो मुझे भी बुरी लगती थी, इसलिए मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मेरे मियाँ ने बताया कि उसे कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ है। वो सब इस खुशी को मनाने बाहर खाना खाने गए। मैंने भी साथ चलने को कहा तो मेरी सास ने मुझे मना कर दिया कि तुम जाकर क्या करोगी। जाते जाते मेरी सास मुझे कह गई कि इन दोनों के कमरे की सफाई कर देना। मैं अपने शौहर के कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। इतने में गेट की बैल हुई। मैं दरवाजे पर गई तो डाकिया खड़ा था। उसने मेरे शौहर के नाम की डाक मेरे हवाले की। मैं हैरान हुई कि इसके नाम क्या डाक आई है। मैंने तजस्सुस में उस लिफाफे को खोल लिया। उसके अंदर किसी अस्पताल की रिपोर्ट्स थी। मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने कोई हफ्ता पहले टेस्ट करवाए थे जिनकी वो रिपोर्ट्स थी। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरा शौहर भांज था। वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था, वो कभी बाप नहीं बन सकता था। मैं जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ती गई वैसे वैसे मेरी परेशानी में इजाफा होने लगा। मैंने सोचा अगर खराबी शौहर में है तो सौतन कैसे हामला हो गई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। मुझे याद आया कि वो कभी कभी घर से अकेली कहीं बाहर चली जाती थी। हो सकता है उसका पहले से ही किसी के साथ कोई ताल्लुक हो। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर मेरे शौहर को इसका पता चलता तो वो खड़े खड़े मेरी सौतन पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे देता। मैंने फैसला किया कि 1-2 दिन बाद मुनासिब मौका देकर शौहर को बता दूंगी। वो सब लोग घर आ गए। मैंने अपनी सौतन का जायजा लिया। वो मुझे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो कहने लगी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, चेकअप के लिए। वो घर से चली गई। मैं सोचती रह गई कि मेरा शौहर तो औलाद पैदा नहीं कर सकता, फिर ये कैसे हामला हो गई? कहीं इसका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं था? मैंने अपनी सौतन पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो मुझे अक्सर मोबाइल पर मसरूफ नजर आती थी, किसी से हर वक्त बात कर रही होती थी या मैसेज। अगले दिन फिर से वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो वो घबरा गई। कहने लगी कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसके इस रवैये से मुझे बहुत शक हुआ कि यकीनन इस लड़की ने कुछ गलत किया है जो ये हामला हो गई है, वरना मेरा शौहर तो औलाद ही पैदा नहीं कर सकता। मैं अब इस पर नजर रखने लगी थी। वो अस्पताल के चेकअप का कहकर रोज कहीं चली जाती थी और 3-4 घंटों बाद वापस आती थी। एक दिन मैंने उसका पीछा करने का सोचा। जैसे ही वो घर से अस्पताल जाने के लिए निकली, मैं भी सास की नजर से बचकर उसके पीछे चली गई। वो पैदल ही चलती जा रही थी। उसके बाद सड़क से उसने रिक्शा लिया
और उसमें बैठ गई। मैं भी फौरन उसके पीछे वाले रिक्शे में बैठ गई। मुझे हैरत का झटका लगा जब रिक्शा अस्पताल की बजाय एक पक्के मकान के आगे आकर रुक गया। मैं सोचने लगी कि वो यहाँ क्या करने आई है। मेरी हैरत उस वक्त और ज्यादा हो गई जब वो चोरी चोरी उस मकान में चली गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी सौतन अच्छे किरदार की नहीं, वरना भला फिर हमला कैसे हो जाती, जबकि मेरा शौहर बांझ था। मैंने उस दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद था। मैं बहुत गुस्से में घर वापस आई। मुझे सोच सोच कर तैश आ रहा था कि इस लड़की के लिए मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा था जो उसे धोखा दे रही थी। उस लड़की की वजह से उसने मुझे धोखा दिया था जो खुद उसे चीट कर रही थी। मैं बांझ थी मगर बदकिरदार तो नहीं। मैंने फैसला कर लिया था कि अपने शौहर को ये राज बताकर रहूंगी, मगर मुझे कोई मुनासिब मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं उसके कमरे के आगे से गुजर रही थी जब मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, मैं ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं सकती। अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे खड़े खड़े तलाक मिल जाएगी। कुछ करो, मेरी इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। मैं उसकी बातें सुनकर लरस गई। यकीनन वो अपने आशिक से बात कर रही थी। मैंने मजीद बातें सुनने के लिए कान दरवाजे से लगा लिए। वो कह रही थी, अच्छा ठीक है, कल आकर पैसे ले जाना। अब इनकार तो नहीं कर सकती तुम्हें। अगले दिन दोपहर के वक्त सब घर वाले सो रहे थे और मैं किचन में थी जब मैंने उसे कमरे से चोरी चोरी निकलते देखा। उसने हाथ में कुछ पैसे पकड़े हुए थे और वो किसी को देने जा रही थी। मैं खाना वहीं छोड़कर उसके पीछे चली गई। उसने गेट से बाहर किसी को पैसे पकड़ा दिए और खुद तेजी से अंदर चली गई। मैंने फौरन बाहर जाकर देखा तो गली में कोई भी नहीं था। एक दिन मैंने सोच लिया कि इसकी हकीकत सब घर वालों के सामने ले आऊंगी, मगर एक अजीब बात हुई। एक दिन मेरी रात के वक्त आंख खोली तो मैंने देखा कि स्टोर रूम की बत्ती जल रही है। अंदर से किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी। मैं मोहतात कदमों से स्टोर की तरफ गई और अंदर झांका। मेरी सौतन जाए नमाज बिछाकर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज यहाँ तक आ रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह, तू जानता है मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तू मेरी मदद फरमा। उसकी दुआ सुनकर मुझे झटका लगा कि ये क्या कह रही है कि गुनाह नहीं किया, हालांकि उसने किया है। फिर ये नमाज और दुआ ये सब क्या है? मैंने अब नोटिस करना शुरू किया था कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और काफी नेक थी। उसके इस रवैये ने मुझे उलझा कर रख दिया कि एक तरफ वो इतनी नेक और पारसा है और दूसरी तरफ गुनाह में मुलव्विस है। इसी कश्मकश में मैं अपने शौहर को कुछ ना बता सकी। यूं ही करते करते 1 महीना हो गया। अब मेरी सौतन चुपचाप रहती थी, लेकिन वो अब भी बाकायदगी के साथ उसके घर जाती थी। कभी वो बैंक भी जाती थी और ढेर सारे पैसे निकालकर अपने साथ उसी घर में ले जाती थी। लेकिन रात के वक्त अक्सर मैं देखती कि वो जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती थी। ये अजीब मामला था जो मेरी समझ से बाहर था। इसी दौरान मेरे शौहर और मेरी सास का रवैया मुझसे बेहद बुरा हो गया था। मेरे शौहर ने तो मुझे बुलाना ही छोड़ दिया था। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि अपने शौहर को बताऊं ही ना कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, क्योंकि उसने मुझे दुख दिया था, मगर फिर मेरी तरबियत आड़े आ जाती। मैं यूं किसी को धोखा दे सकती थी और ना धोखा होते देख सकती थी, चाहे फिर मेरे साथ ही किसी ने क्यों ना बुरा किया हो। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि मुझे अपने शौहर को उसकी दूसरी बीवी की असलियत बतानी होगी। एक दिन मेरी सौतन अस्पताल के बहाने फिर घर से चली गई। मुझे यकीन था कि वो वहीं गई हुई थी। मैंने अपने शौहर को फोन करके घर बुला लिया। अब हमारी बातचीत बहुत कम होती थी, इसलिए वो हैरान हुआ था कि मैंने उसे क्यों बुलाया है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी अस्पताल में नहीं जाती बल्कि किसी से मिलने जाती है। वो सुनकर बुरी तरह चौंक गया और कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, कहाँ जाती है वो, इस तरह से इल्जाम क्यों लगा रही हो उस पर। मेरे शौहर को बहुत बुरा लगा था कि मैं उसकी दूसरी बीवी पर इल्जाम लगा रही हूँ। अब वो वक्त आ गया था कि मैं अपने शौहर को उसकी असलियत बता देती। मैंने अलमारी से उसकी रिपोर्ट्स निकालते हुए उससे पूछा कि क्या तुमने अपने कोई टेस्ट करवाए थे। कहने लगा, हाँ, कुछ अर्सा पहले एक हार्मोनल बीमारी हुई थी तो डॉक्टर के कहने पर टेस्ट करवाए थे, मगर रिपोर्ट्स अस्पताल वालों ने घुमा दी। इसी वजह से मैंने फिर दोबारा करवाए ही नहीं, बस दवाइयां खाकर ठीक हो गया। मैंने उसे उसकी रिपोर्ट्स देते हुए कहा, ये रही वो रिपोर्ट्स। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम में मसला है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। वो मेरी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। वो लड़खड़ा गया। इतनी बड़ी बात उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया।
मेरी भी यही हालत हुई थी जब मुझे अपने बारे में पता चला था। वो फौरन अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास भागा। उसने दोबारा टेस्ट करवाए और नतीजा फिर वही रहा। अब उसे मेरी बात का यकीन आ गया था। उस दिन अस्पताल में वो कहने लगा कि मेरी दूसरी बीवी फिर कैसे हमला हो गई। मैंने उसको सारी बात बताई कि तुम्हारी बीवी अस्पताल के बहाने किसी से मिलने जाती है। मैं उस घर लेकर गई जहां उसकी बीवी और मेरी सौतन जाती थी। हम इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी सौतन आई और उस मकान में चली गई। मेरे शौहर का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। 5 मिनट इंतजार के बाद हमने उस मकान का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला फौरन अंदर घुस गए। दरवाजा एक औरत ने खोला था और वो घबराकर हमसे पूछने लगी कि हम कौन हैं। मैं और मेरा शौहर मेरी सौतन को ढूंढते हुए एक बंद कमरे के आगे पहुंचे। मेरे शौहर ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अंदर जो मंजर हमने देखा उसे देखकर हम हैरानों परेशान रह गए। अंदर एक मलंग टाइप औरत बैठी थी और मेरी सौतन उसके कदमों में बैठी हुई थी। कमरे में बेइंतहा अगरबत्तियां रोशन थीं, जिनका धुआं हर तरफ फैला हुआ था। दरमियान में एक हिसार बनाया हुआ था जिसके अंदर मेरी सौतन बैठी हुई थी। हमें देखकर वो घबरा गई और उठकर खड़ी हो गई। हम जो किसी और ही मंजर का सोच कर आए थे, समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। मुझे तो लगा था शायद वो किसी लड़के से मिलने यहाँ आती है, लेकिन यहाँ देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी जादू टूने वाली के पास आती है। मेरी सौतन को मेरे शौहर ने बाजू से पकड़कर खींचा और घर ले आया। घर आकर मेरी सौतन ने जो इंकशाफ किया उसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगी मेरे बूढ़े माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी और मुझे मालूम था कि मेरी शादी औलाद की खातिर हो रही है। मैं इस घर में आई तो मुझे बस यही परेशानी थी, क्योंकि किसी तरह मेरी औलाद हो जाए ताकि मैं इस घर से निकाली ना जाऊं। मेरी सास मुझे कहती थी कि अगर मैंने उसे दादी नहीं बनाया तो वो मुझे तलाक दिलवा देगी और अपने बेटे की तीसरी शादी कर देगी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं हामला हो गई। मेरी एक दोस्त ने एक औरत का बताया था जो दम करती थी और शादीशुदा लड़कियों की औलाद हो जाती थी, इसलिए मैं हर रोज इससे दम करवाने चली आती थी। उसने कहा था कि फिलहाल जब तक तुम उम्मीद से नहीं हो जाती तुम यही ड्रामा जारी रखो और जब मामला बिगड़ जाए तो कह देना कि बच्चा नहीं रहा। उस औरत ने कहा था कि अगर मैं 3 माह तक इसके पास जाती रहूंगी तो उसके बाद लाजमी मेरी औलाद हो जाएगी। मैं बस इसी वजह से वहां जाती थी। मैं पैसे भी इसी को देती थी, बैंक से पैसे निकाल कर इसे देने जाती थी। एक बार इसकी मुलाजमा घर पर भी पैसे लेने आई थी। मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मगर सास की वजह से बोलना पड़ा। इसीलिए मैं रातों को उठ उठ कर अल्लाह से माफी मांगती थी। उसकी कहानी सुनकर हम सब घर वाले सुन रह गए थे। मेरी सास को जब पता चला कि मेरी सौतन झूठ बोल रही थी और उसका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता था, तो वो ऊंची ऊंची बयान करने लगी कि हाय मैं दादी नहीं बन सकती, मेरी किस्मत ही खराब है। उसको पोते का बहुत शौक था, लेकिन वो क्या जानती थी कि ये खुशी उसके नसीब में ही नहीं थी। मेरा शौहर भी अब मुंह छुपाने लगा कि उसने हम दोनों पर जुल्म किया था। मेरी सास अब बहुत चुपचाप रहने लगी थी, रोती रहती थी। एक दिन मैं खाना बना रही थी जब वो मेरे पास आई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने अपने बेटे को मना कर दिया था और उसे कहा था कि कोई जरूरत नहीं टेस्ट करवाने की, और सिर्फ तुम्हारे टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आई तो मैं खुद लेने गई थी। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स बदलवा दी थी क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बांझपन की बीमारी नहीं है। मैंने झूठ बोला था, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसलिए देखो अल्लाह ने मेरे साथ बुरा किया और मेरे बेटे के जरिए हमें सजा दी। मुझे माफ कर दो। मेरी सास मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बार बार कहने लगी मुझे माफ कर दो। मैं ये सब सुनकर बेयकीन हो गई थी। मुझे बड़ी मुश्किल से यकीन आया कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी सौतन तो मेरे शौहर को छोड़कर चली गई क्योंकि वो एक बांझ मर्द के साथ नहीं रह सकती थी। मैं अब तक इस घर में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं तो मुकम्मल औरत हूँ ही नहीं, इसलिए कहाँ जाऊंगी। लेकिन अब जबकि सारी हकीकत खुल गई थी, मेरा शौहर मुझसे माफी मांगता था और कहता था कि मुझे छोड़कर ना जाओ। लेकिन अब मैं इस लालची और धोखेबाज खानदान और शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं अपने घर आ गई। अब्बू के बिजनेस को भी खुद संभालना शुरू कर दिया। मैंने उससे खुला ले ली। मैं अब किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहती थी जो वफादार हो और लालची ना हो।
बहुत जल्द मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई और अब मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी।